हेलो स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे फिनोमिना ऑफ बीट्स। बीट्स कैसे प्रोड्यूस होती हैं, बीट्स क्या होती हैं, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बीट्स होती क्या हैं, ये फॉर्म कैसे होती हैं। तो बीट्स कैसे फॉर्म होंगी, जब कोई दो साउंड वेव्स आपस में सुपर इम्पोज करेंगी। तो बीट्स कैसे प्रोड्यूस होती हैं, बीट्स आर प्रोड्यूस्ड due to superposition of two sound waves। और साउंड वेव्स कैसी वेव होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल या ट्रांसवर्स। तो हमने पढ़ा था साउंड वेव इज एन एग्जांपल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव, यानी जब कोई दो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स दैट इज साउंड वेव्स आपस में क्या करेंगी, सुपर इम्पोज करेंगी, तो उन दोनों के सुपर इम्पोजिशन से जो हमें रिजल्टेंट मिलेगा दैट इज कॉल्ड बीट्स। पर यहाँ पे एक कंडीशन है, ये दोनों वेव्स होंगी तो साउंड वेव्स, पर डिफरेंस क्या होगा, आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ टू साउंड वेव्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। तो आपको ध्यान रखना है बीट्स कब प्रोड्यूस होंगी, जब कोई दो साउंड वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी में बहुत हल्का सा डिफरेंस हो, ऐसी अगर कोई दो साउंड वेव्स आपस में सुपर इम्पोज कर रही हैं तो हमें मिलती हैं बीट्स। एग्जाम्पल, मान लीजिए एक की फ्रीक्वेंसी है, मान लीजिए 256, तो ज़्यादा डिफरेंस ना होके दूसरी की फ्रीक्वेंसी होगी 254। अगर ऐसी कोई दो वेव्स आपस में सुपर इम्पोज करें तो हमें मिलेगा बीट्स। तो इसके लिए कंडीशन होती है, ध्यान रखिएगा, इफ ν1 माइनस ν2 दैट इज डिफरेंस बिटवीन द फ्रीक्वेंसी ऑफ टू साउंड वेव्स इज लेस देन 10। अगर दोनों के बीच में डिफरेंस लेस देन 10 हो तो हमें बीट्स सुनाई देंगी। अगर ये ग्रेटर देन 10 हो गया तो हम बीट्स को ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। तो ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। बीट्स हमें कब सुनने को मिलेंगी, जब दोनों साउंड वेव्स की फ्रीक्वेंसी में कितना डिफरेंस होगा, लेस देन 10। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, अप टू 10। जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा आपको बीट्स उतनी ही कम सुनाई देंगी। तो ये कंडीशन है बीट्स की प्रोड्यूस होने के लिए। अब देखते हैं कि हमने एक वेव की बात की थी दैट इज स्टैंडिंग वेव। स्टैंडिंग वेव भी कुछ इसी तरह की वेव होती है। स्टैंडिंग वेव और बीट्स में क्या डिफरेंस है, अब देखिए डिफरेंस और सिमिलरिटी हम साथ में ही देख लेंगे। जब हम स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव की बात करते हैं तो यहां भी क्या होता है, सुपर पोजिशन ऑफ टू वेव्स, और यहां पर भी क्या हो रहा है, यहां पर भी सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स। ये तो दोनों में सिमिलरिटी हो गई। दूसरी अगर बात करें तो डायरेक्शन ऑफ वेव्स, ये दोनों में डिफरेंस है। डायरेक्शन ऑफ टू वेव्स इज अपोजिट। अगर आपको ध्यान होगा, जो हम इससे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं स्टेशनरी और स्टैंडिंग वेव को, अगर एक वेव इस डायरेक्शन में जा रही है तो दूसरी इस डायरेक्शन में आती है, जिसकी वजह से दोनों का सुपर इम्पोजिशन होगा और नेट ट्रांसफर ऑफ एनर्जी आपको अगर ध्यान होगा तो इस केस में 0 होता है। और अगर मैं बीट्स की बात करूं तो यहां पर डायरेक्शन ऑफ टू वेव इज सेम। इस केस में डायरेक्शन, अगर एक की ये डायरेक्शन है तो दूसरी की भी यही डायरेक्शन होगी। ये मेजर डिफरेंस आ जाता है स्टैंडिंग वेव और बीट्स में। थर्ड की अगर हम बात करें तो स्टैंडिंग वेव्स में फ्रीक्वेंसी दोनों वेव्स की इक्वल होती है। ध्यान रखिएगा, बीट्स के केस में देयर इज
स्लाइट डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी, हमने एग्जाम्पल भी यहाँ पे लिखा है, देयर इज स्लाइट डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी। और अगर बात करें एम्पलीट्यूड ऑफ बोथ वेव इज सेम, इस केस में भी A1 इक्वल टू A2 होता है। जो यहाँ पे कंडीशन है वही बीट्स में भी होती है कि जो दोनों वेव्स का जो एम्पलीट्यूड होगा वो इक्वल होता है। तो सिर्फ मेजर डिफरेंस कहाँ पे था, एक तो डायरेक्शन का, दूसरा था फ्रीक्वेंसी को लेके। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन बिफोर वी प्रोसीड टू मैथमेटिकल कैलकुलेशन ऑफ बीट्स। मैथमेटिकल कैलकुलेशन की तरफ बढ़ते हैं। कंसीडर टू वेव्स, दोनों की इक्वेशन में यहां पे लिख रहा हूं, x1 इज इक्वल टू a साइन ओमेगा 1t, x2 इज इक्वल टू a साइन ओमेगा 2t। अब मैंने यहां पर x1 x2 ही क्यों लिखा, y1 y2 क्यों नहीं लिखा, सिर्फ x के ही अलोंग मोशन क्यों लिया, y के अलोंग मोशन क्यों नहीं लिया। तो ध्यान रखिएगा, हमने पहले ही बात की, बीट्स की हम जब भी बात करेंगे हम बात करेंगे साउंड वेव की। साउंड वेव कैसी वेव है, लॉन्गिट्यूडनल वेव, और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो ऐसे होती है, ना कि y एक्सिस के अलोंग। तो ध्यान रखिएगा, इसीलिए हमने यहाँ पे x1 x2 लिखा है, y1 y2 नहीं लिखा है। दूसरी चीज हमने बोला था बीट्स में एम्पलीट्यूड सेम रहता है, तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड दोनों का सेम a। डिफरेंस कहाँ पे आता है, स्लाइट डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी। तो एक की फ्रीक्वेंसी अगर ओमेगा 1 ली तो दूसरे की फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी जिसको हम बोलते हैं वो हमने ओमेगा 2 लिखी है। इसी को मैं फ्रीक्वेंसी की टर्म में चेंज कर सकता हूँ। वी नो, हमें क्या पता है, हमें सब पता है, वी नो कि ओमेगा किसके इक्वल होता है, 2 पाई न्यू या 2 पाई एफ। अगर फ्रीक्वेंसी को आप एफ से डिनोट कर रहे हैं तो आप 2 पाई एफ भी लिख सकते हैं। हमें पता है ओमेगा इक्वल टू 2 पाई न्यू, तो चेंज कर दीजिए। दिस इंप्लाइज x1 इक्वल हो जाएगा a साइन ओमेगा 1 की जगह आ जाएगा 2 पाई न्यू 1 t, और x2 इक्वल हो जाएगा a साइन 2 पाई न्यू 2 t। अब इससे पहले कि मैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन करूं, हल्का सा आइडिया आपको ग्राफ के थ्रू दे देते हैं कि बीट्स कैसे फॉर्म होती हैं। अब देखिए, ग्राफ यहां पे ड्रॉ अगर मैं करूं, पहले मैं ड्रॉ कर लेता हूं फर्स्ट वाली जो हमने वेव लिखी है उसकी इक्वेशन, उसको मैं यहां पर ड्रॉ कर लेता हूं। कुछ इस तरह की वेव बनेगी, एम्पलीट्यूड सेम रहेगा थ्रू आउट। ये तो थी फर्स्ट वाली वेव। अब दूसरे वाली को अगर मैं ड्रॉ करूं तो दूसरे वाली कुछ इस तरह से बनेगी। फ्रीक्वेंसी में हल्का सा डिफरेंस होगा, कुछ इस तरह से। ये जो ब्लैक से शो की है, दिस इज वेव नंबर सेकंड। अब अगर आप ध्यान से देखें, अगर मैं यहां पे कोई टाइम t1 ले लेता हूं, तो किसी टाइम, ये टाइम है इस एक्सिस के अलोंग, अगर मैं इस टाइम t1 पे देखूं तो मुझे क्या मिल रहा है, मैक्सिमा। दोनों की सुप्रीम पोजीशन को भी मैं अभी ड्रॉ करके आपको बताऊंगा। और अगर मैं कोई टाइम t2 की बात करूं, ये टाइम t2 है, तो जितना एम्पलीट्यूड ऊपर उतना ही एम्पलीट्यूड नीचे, यानी नेट एम्पलीट्यूड 0। तो इस टाइम पे मुझे क्या मिलेगा, मिनिमा। इस केस में मुझे मिलेगा मैक्सिमा, इस केस में मुझे मिलेगा मिनिमा। अब अगर ऐसे ही आगे बढ़ता जाऊं तो किसी टाइम t3 पे फिर से मुझे क्या मिलेगा,
मैक्सिमा। अगर आप ग्राफ ढंग से ड्रॉ करेंगे तो आपको अल्टरनेट मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा इस तरह से मिलता जाएगा। इसी को अगर मैं यहाँ पे कंक्लूड सुप्रीम पोजिशन, दोनों वेव्स की सुप्रीम पोजिशन को ड्रॉ करूं तो ग्राफ हमें कुछ ऐसा मिलेगा। कुछ इस तरह का ग्राफ हमें देखने को मिलेगा। यानी यहां पे देखिए इंटेंसिटी मैक्सिमम से जीरो होती हुई फिर जीरो से मैक्सिमम होती हुई, दिस इज कॉल्ड वैक्सिंग एंड वेनिंग ऑफ साउंड। वैक्सिंग एंड वेनिंग ऑफ साउंड। इंटेंसिटी मैक्सिमम से जीरो, जीरो से मैक्सिमम, इस प्रोसेस को बोलते हैं वैक्सिंग एंड वेनिंग ऑफ साउंड। और वैक्सिंग एंड वेनिंग मिलके बनाते हैं बीट। तो इस तरह से हमें बीट मिलेगी। यानी आपको बीट में क्या सुनाई देगा, पहले मैक्सिमम साउंड, फिर धीरे धीरे साउंड कम होती हुई जीरो, फिर आवाज धीरे धीरे बढ़ती हुई मैक्सिमम। इस तरह से हमें बीट्स सुनाई देती हैं, जो हमें ग्राफ से देखने को भी मिल रहा है कि बीट्स हमें किस तरह से बनती हुई दिखेंगी। तो मैक्सिमम जीरो, फिर जीरो से बढ़ते हुए मैक्सिमम, वैक्सिंग वेनिंग और वैक्सिंग वेनिंग मिलके कंस्टिट्यूट करती हैं बीट। तो ये तो हमने देखा ग्राफिकल कि इसका एनालिसिस क्या था। इसी को हम मैथमेटिकली अब सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मैं इसे इरेज कर देता हूं। देखिए अगर जल्दी जल्दी इरेज करता हूं तो ये ढंग से इरेज नहीं होता। यहाँ तो हर चीज में सीख मिलती है कि जो भी करिए बड़े प्यार से और धीरे धीरे काम करिए, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। तो जितनी जल्दी इरेज करने की कोशिश करता हूँ ये उतना अच्छा इरेज नहीं होता। तो पल पल में सीख है, सीखते जाइए। ये हमने लिखा था ओमेगा इक्वल टू 2 पाई न्यू, ये हमने इक्वेशन लिखी है टी। अब देखिए ये तो हमने फ्रीक्वेंसी की टर्म में दोनों इक्वेशंस को लिख लिया। अब हमने क्या बोला, बीट्स कैसे फॉर्म होंगी ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स। सुप्रीम पोजिशन का मतलब दिस इंप्लाइज जो रिजल्टेंट होगा वो हमें कैसे मिलेगा, दैट इज x हमें मिलेगा x1 प्लस x2, दोनों का रिजल्टेंट। वैल्यूज पुट कीजिए, a साइन 2 पाई न्यू 1t प्लस a साइन 2 पाई न्यू 2t। अब ध्यान दीजिए दोनों में कॉमन क्या है, यहां से सॉल्व कर रहा हूं। दोनों में कॉमन है a, अंदर बच गया साइन 2 पाई न्यू 1t प्लस साइन 2 पाई न्यू 2t। साइन c प्लस साइन d, अगर आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा साइन c प्लस साइन d, ये इक्वल होता है 2 साइन c प्लस d बाय 2 कॉस c माइनस d बाय 2। इसी फॉर्मूला को अगर मैं यूज करूं तो व्हाट वी गेट इक्वल टू a साइन c की जगह है 2 पाई न्यू 1t, d की जगह है 2 पाई न्यू 2t। तो हमें मिलेगा a 2 साइन c प्लस d यानी 2 पाई न्यू 1t प्लस 2 पाई न्यू 2t डिवाइडेड बाय 2 कॉस 2 पाई न्यू 1t माइनस 2 पाई न्यू 2t डिवाइडेड बाय 2। इसी इक्वेशन को और सॉल्व करते हुए मैं यहां पे सॉल्व करके लिख देता हूं। तो यहां से देखिए 2 पाई और t
टी कॉमन निकल जाएगा तो इक्वेशन बन जाएगी कुछ इस तरह से, 2a साइन 2 पाई को बाहर निकाल दिया, अंदर बचेगा न्यू 1 प्लस न्यू 2 अपॉन 2 इंटू टी भी दोनों में कॉमन था, कॉस, ये इक्वेशन भी कुछ ऐसी ही बचेगी, कॉस 2 पाई न्यू 1 माइनस न्यू 2 अपॉन 2 इंटू टी। इक्वेशन को रीअरेंज करके लिख देता हूँ, 2a कॉस वाली टर्म को पहले, कॉस 2 पाई न्यू 1 माइनस न्यू 2 अपॉन 2 टी साइन 2 पाई न्यू 1 प्लस न्यू 2 अपॉन 2 इंटू टी। लेट 2a cos 2 पाई न्यू 1 माइनस न्यू 2 अपॉन 2 को हमने अज्यूम कर लिया a डैश के इक्वल, तो हमें क्या मिलेगा, दैट इज x इज इक्वल टू a डैश साइन, इसके साथ t भी है यहाँ पे, a डैश साइन 2 पाई न्यू 1 प्लस न्यू 2 अपॉन 2 इंटू टी। दिस इज द फाइनल इक्वेशन, जहाँ से अब हमें कंक्लूजन्स ड्रॉ करने हैं। इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करती है, दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट सिंपल हार्मोनिक मोशन और ऑसिलेशन जिसका एम्पलीट्यूड कितना है, हुज एम्पलीट्यूड इज a डैश एंड एवरेज फ्रीक्वेंसी इज, कितनी है एवरेज फ्रीक्वेंसी, न्यू 1 प्लस न्यू 2 अपॉन 2। तो ये इक्वेशन कुछ हमें ये रिप्रेजेंट करती है। अब ये पार्ट आई होप आपने नोट कर लिया होगा, इस पार्ट को मैं इरेज कर रहा हूं, हमें यहां से कंक्लूजन्स ड्रॉ करने हैं। अगर आपने नोट नहीं किया था तो वीडियो को पीछे ले जाइए, पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। अब देखिए यहां से हमें मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशंस निकालनी है। फॉर मैक्सिमा, अब देखिए मैक्सिमा हमें कब मिलेगा, हमने क्या बोला था, मैक्सिमा हमें कब मिल रहा है, जब एम्पलीट्यूड क्या होगा, मैक्सिमम। तो एम्पलीट्यूड क्या है यहाँ पे, ए डैश को हमने क्या बोला, एम्पलीट्यूड। जब ए डैश मैक्सिमम होगा तो हमें अपने आप क्या मिल जाएगा, मैक्सिमम मिल जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, फॉर मैक्सिमा ए डैश शुड बी मैक्सिमम। ये मैक्सिमम ऑन आइदर साइड हो सकता है, या तो ऊपर वाली साइड या नीचे वाली साइड, जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो फॉर ए डैश टू बी मैक्सिमम हम क्या बोल सकते हैं, दिस इंप्लाइज, और मैक्सिमा क्या होता है जब भी हम कॉस और साइन की बात करते हैं, या तो प्लस का 1 या माइनस का 1, इससे बड़ी या छोटी वैल्यू तो नहीं हो सकती ना, इसके बीच ही वैल्यूज हमें देखने को मिलती हैं। ए डैश टू बी मैक्सिमम, दिस ए डैश शुड बी इक्वल टू प्लस माइनस 1, दोनों में से कोई भी वैल्यू हो सकती है। ए डैश को मैक्सिमम होने के लिए यानी प्लस माइनस 1 होने के लिए अगर आप यहाँ पे चेक करें ए डैश की वैल्यू, तो 2 और ए तो हमारे पास ऑलरेडी कुछ वैल्यूज होंगी, तो हमें सिर्फ क्या चेक करना है, कॉस को चेक करना है। तो कंडीशन क्या बन जाएगी, दिस इंप्लाइज कॉस 2 पाई न्यू 1 माइनस न्यू 2 अपॉन 2 इंटू टी शुड बी इक्वल टू प्लस माइनस 1, और कॉस की वैल्यू प्लस माइनस 1 कहाँ पर होती है, 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई एंड सो ऑन। तो इसे मैं इन जनरल क्या लिख सकता हूँ, दिस इंप्लाइज 2 पाई न्यू 1 माइनस न्यू 2 अपॉन 2 इंटू टी शुड बी इक्वल टू एन पाई। पाई से पाई कैंसल, दिस इंप्लाइज, तो यहाँ से बन जाएगा न्यू 1 माइनस न्यू 2 अपॉन 2 इंटू टी इक्वल टू एन बाई 2, एंड आई कैन राइट 2 से 2 कैंसल, दिस इंप्लाइज t इज इक्वल टू
n upon nu1 minus nu2. दिस इज द जनरल इक्वेशन. अब देखिए यहाँ से फॉर n इक्वल टू जीरो, n इक्वल टू जीरो के लिए हमें t क्या मिलेगा, जीरो, जीरो अपॉन समथिंग. फॉर n इक्वल टू वन, t इसको नाम देता हूँ t0, t1 विल बी इक्वल टू वन अपॉन nu1 माइनस nu2. फॉर n इक्वल टू टू, t2 will be equal to 2 upon nu1 minus nu2 and so on. For n equal to n, tn will be equal to n upon nu1 minus nu2. अब यहाँ से हम इस चीज को स्टेटमेंट फॉर्म में कैसे लिखेंगे. अब देखिए यहाँ से क्या कंक्लूजन बनता है. दैट इज, यहां से मैं क्या एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकता हूं. दैट इज टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव मैक्सिमा. ये मैक्सिमा वाला केस लेके ही हम चल रहे हैं ना. टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव मैक्सिमा इज कितना होगा. कोई भी दो सक्सेसिव मैक्सिमा आप पकड़ लीजिए, इन दोनों के बीच में कितना टाइम इंटरवल होगा. तो अगर मैं n इक्वल टू टू और n इक्वल टू वन को पकड़ूं तो 2 के लिए लगा टाइम 2 अपॉन nu1 माइनस nu2 माइनस 1 के लिए लगा 1 अपॉन nu1 माइनस nu2. अगर आप सॉल्व करो तो हमें क्या मिलेगा, 1 अपॉन nu1 माइनस nu2. आप कोई भी सक्सेसिव केसेस लेके चेक कर लीजिए, आपको यही वैल्यू देखने को मिलेगी. तो अगर आपसे पूछा जाए टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव मैक्सिमा बीट्स के केस में कितना होता है, तो दैट इज 1 अपॉन nu1 माइनस nu2. फ्रीक्वेंसी ऑफ मैक्सिमा, मैक्सिमा की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, यानी जो आपका मैक्सिमा है वो कितनी देर बाद आएगा. तो वो कितनी देर बाद होगा, टाइम पीरियड का उल्टा होता है. दैट इज 1 अपॉन टी, और 1 अपॉन टी अगर मैं करूं तो यहां से आ जाएगा nu1 माइनस nu2. तो दो फ्रीक्वेंसी ऑफ मैक्सिमा कितनी होगी, nu1 माइनस nu2. और अगर टाइम इंटरवल पूछा जाए दो मैक्सिमा के बीच में, दैट इज 1 अपॉन nu1 माइनस nu2. तो ये मैथमेटिकल से हमने यहाँ पे कंक्लूजन ड्रॉ किया. अब चेक करते हैं फॉर मिनिमा. चेक करते हैं मिनिमा के लिए. फॉर मिनिमा, मिनिमा हमें कब मिलेगा, जब एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. तो अगर मैं एम्पलीट्यूड को जीरो कर दूं यहाँ से, मिनिमा के लिए ए डैश शुड बी इक्वल टू जीरो. दिस इम्प्लाइज, अब यहाँ से देखिए मैं लिखता हूँ 2a cos 2 पाई nu1 माइनस nu2 अपॉन 2 इंटू टी इक्वल टू जीरो. ना तो 2 जीरो के इक्वल हो सकता है, ना a जीरो के इक्वल हो सकता है. इसका मतलब क्या है, दिस इम्प्लाइज cos 2 पाई nu1 माइनस nu2 अपॉन 2 इंटू टी जीरो के इक्वल होगा. cos जीरो कहां पर होता है, पाई बाई टू, 3 पाई बाई टू एंड सो ऑन. इसको अगर इन जनरल लिखना हो, दिस इम्प्लाइज आई कैन राइट 2 पाई nu1 माइनस nu2 अपॉन 2 इंटू टी इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई टू. एन की वैल्यू जीरो से लेके सो ऑन टू n. अब आप क्या कर सकते हैं, 2 से 2 कैंसल, पाई से पाई कैंसल. दिस इम्प्लाइज अगर यहाँ से t की वैल्यू फाइंड करें तो 2n प्लस 1 इंटू दिस 2 डिवाइड में आ जाएगा अपॉन 2 टाइम nu1 माइनस nu2. तो ये हमें यहाँ से टाइम पीरियड मिल गया. अब यहाँ पे भी n की डिफरेंट वैल्यूज पुट करके देख लेते हैं. फॉर n इक्वल टू जीरो, n को अगर मैं जीरो पुट कर दूं तो t नॉट हमें मिल जाएगा 1 अपॉन 2 nu1 माइनस nu2. फॉर n इक्वल टू 1, t1 विल बी इक्वल टू 3 अपॉन 2 nu1 माइनस nu2. फॉर n इक्वल टू 2,
T2 इक्वल टू 2 अगर पुट करें 2 2 जा 4 + 1 5/2 ν1 माइनस ν2। अब यहाँ से क्या कंक्लूजन हम ड्रॉ कर सकते हैं, दैट इज टाइम पीरियड बिटवीन टू सक्सेसिव मिनिमा, कोई भी दो सक्सेसिव मिनिमा आप पकड़ लीजिए n इक्वल टू 2 और n इक्वल टू 1। तो अगर मैं इसे सॉल्व करूं 5/2 ν1 माइनस ν2 माइनस 3/2 ν1 माइनस ν2, अगर आप इसे सॉल्व करें तो हमें मिल जाएगा दैट इज 1/ν1 माइनस ν2। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि टाइम पीरियड चाहे मैक्सिमा हो चाहे मिनिमा हो, दोनों केस में क्या आ रहा है, बीट्स के केस में सेम। टाइम पीरियड बिटवीन टू मैक्सिमा एंड टू मिनिमा विल बी सेम, दैट इज 1/ν1 माइनस ν2। और अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें, फ्रीक्वेंसी ऑफ मिनिमा, फ्रीक्वेंसी ऑफ मिनिमा टाइम पीरियड का उल्टा 1/t दैट इज ν1 माइनस ν2। तो हमने पहले ही बात की थी बीट्स के केस में फ्रीक्वेंसी सेम होती है। अब आप कंपेयर कर सकते हैं, मैक्सिमा के केस में भी फ्रीक्वेंसी सेम थी, मिनिमा के केस में भी हमें यही देखने को मिली है। अब यहाँ से मैं थोड़ा सा और एक दो कंक्लूजन ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। ये मिनिमा वाले केसेस हैं, मैं इसी के पैरेलल मैक्सिमा वाले केसेस लिख लेता हूँ। तो उस टाइम पे T0 आया था, आप कॉपी में अपनी चेक कीजिएगा 0। T1 हमारे पास आया था 1/, उस केस में हमारे पास आया था ν1 माइनस ν2, और T2 आया था 2/ν1 माइनस ν2, T3 आया था 3/ν1 माइनस ν2। आप इक्वेशन चेक कीजिए, मैक्सिमा के केसेस में हमारे पास कुछ इस तरह की इक्वेशंस हमें देखने को मिली थी, और मिनिमा के केस ये है, ये मिनिमा वाला केस है। इन दोनों को जरा कंपेयर करके देखते हैं क्या कंक्लूजन हमें मिलता है। अब देखिए दोनों में क्या सेम है, 1/ν1 माइनस ν2, ν1 माइनस ν2, ν1 माइनस ν2, सेम डिनोमिनेटर में यहाँ पे भी यही है। डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, 1/2, 3/2, 5/2। क्या मैं 1/2 को ऐसे लिख दूं 0.5, 1/2 को 0.5 लिख दिया। 3/2 को मैं क्या लिख सकता हूं, दैट इज 1.5। 5/2 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2.5। ये क्यों लिखा अभी आपको समझ आ जाएगा। अब देखिए T0 की वैल्यू ये है मिनिमा के केस में, T0 की वैल्यू ये है मैक्सिमा के केस में। अब बताइए अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करने चलूं, अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करने चलूं तो मुझे पहले 0 मिलेगा या 0.5 मिलेगा, ऑब्वियसली मुझे 0 मिलेगा, यानी स्टार्ट मैक्सिमा से होगा। कौन सी कंडीशन है, मैक्सिमा की कंडीशन है। उसके बाद हमें क्या मिलेगा, अब देखिए पहले 1 आएगा या 0.5 आएगा, ऑब्वियसली 0.5 आएगा। यानी अब अगर मैं इसे ग्राफ में ना दिखा के, आपको समझ आ गया होगा मैं कहना क्या चाह रहा हूं। पहले हमें मिला मैक्सिमा, मैक्सिमा के बाद 0 के बाद आएगा 0.5, 0.5 है मिनिमा, मिनिमा के बाद 0.5 के बाद 1.5 आएगा या 1 आएगा, 1 है कंडीशन मैक्सिमा की, हमें फिर मिलेगा मैक्सिमा। 1 के बाद 1.5 हमें मिलेगा मिनिमा। तो यहां से क्या कंक्लूजन मिल रहा है, जो हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि अल्टरनेट मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा मिलेगा, वो हमें यहाँ पे भी दिख रहा है, मैक्सिमा मिनिमा एंड सो ऑन। यही तो बीट्स है, दैट इज कॉल्ड वैक्सिंग एंड वेनिंग, जो हमने पहले बात की थी। अल्टरनेट मैक्सिमा मिनिमा, इन्हीं से कंस्टिट्यूट होके क्या बनता है, बीट बनता है। तो आई होप आपको बीट का फिनोमिना समझ में आया होगा। इसकी एप्लीकेशंस आप बुक में देख सकते हैं, बहुत सारी एप्लीकेशंस दी हुई हैं, उन्हें रीड आउट कर सकते हैं। तो ये पूरा मैथमेटिकल एनालिसिस था बीट्स का।